तो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा अकेडमी में। आज हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हिंदी की बुकें कौन सी अच्छी रहेंगी, कौन सी बुकें पढ़ें जिससे बच्चों का 100% सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा हिंदी साहित्य में आदि काल आ जाता है, भक्ति काल आ जाता है, रीति काल है और आधुनिक काल है। इसमें आधुनिक काल में हमारी चली रहे खड़ी बोली है, गद्य का विकास है, ये सभी चीज हमें पढ़नी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की ये किताब है। आप इस किताब को जरूर पढ़ें। ये एनसीईआरटी की किताब है। इस समय जो किताब आ रही है वो अपडेट वर्जन में आ रही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब बात आती है कि हमें कौन कौन सी किताबें लेनी होंगी, तो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम इस बारे में ही बात कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के लिए आपको विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब पढ़नी है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए आपको रामचंद्र शुक्ल जी की किताब पढ़नी है। भक्ति काल के लिए, आदि काल के लिए हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताब पढ़नी है। रीति काल के लिए हमें नागेंद्र प्रसाद जी की और डॉक्टर हरदयाल जी की किताब पढ़नी है। आधुनिक काल में हमें वासुदेव नंदन त्रिपाठी जी की किताब पढ़नी है। अब बात आती है भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आपको निशा अग्रवाल की किताब पढ़नी है। हिंदी काव्य के लिए डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की किताब पढ़नी है। और संस्कृत व्याकरण आपको पढ़नी है। संस्कृत व्याकरण के लिए आपको बाबूराम शर्मा जी की किताब पढ़नी होगी। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए आप बच्चन सिंह और डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब ले सकते हैं। इसके अब मैं बताता हूं कि आपको सारा कवर, ये टोटल कोर्स कहाँ मिल जाएगा। तो ये है आपकी, ये जो किताबें हैं, जो हमारी बीए एमए की जो किताबें हैं, हमारा पूरा कोर्स इनमें कवर है। इनसे हमें 100% सक्सेस यानी कि 50% से ऊपर सिलेबस हमारा इन किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा। ये जगदीश पब्लिकेशन की किताब है, आगरा से प्रकाशित होती है एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इसमें पूरे सारे के सारे जितने हमें राइटर पढ़ने हैं वो इसके अंदर सारे आपको मिल जाएंगे। दूसरी किताब आती है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी की किताब है। ये भी किताब आपको पढ़नी है, पढ़नी हर कीमत पे पढ़नी होगी। बाकी आपकी, मैंने अभी आपको बता ही रहा था कि बीए एमए की जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की ये गाइडें हैं और एमए की जो ये गाइडें हैं, इनसे आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। इनमें आपको 60% सिलेबस मिल जाएगा इन्हीं किताबों से। अब आप आती है हिंदी व्याकरण के लिए हमें कौन कौन सी किताबें लेनी है। तो ये आपकी हिंदी में आपकी डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब हो गई। हिंदी व्याकरण और रचना के लिए लुसेंट की किताब हो जाएगी। हिंदी में आपकी नालंदा की हिंदी है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की है। और मानक हिंदी व्याकरण है ये हरदेव बहारी, पृथ्वीनाथ पांडे जी की, इसे आप पढ़ें। फिर आपकी हिंदी में ही आ जाती है आपकी आदित्य की हिंदी है, आप इसे भी पढ़ें, ये किताब भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद आती है मेन इंपॉर्टेंट किताब है कि हमें कंबाइंड पूरी किताब एक ही हम लेना चाह रहे हैं, तो कौन सी किताब ले लें। तो ये आपकी है यूथ की किताब। आप इस किताब को लीजिए, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है। इसमें आपके सॉल्व पेपर है, काफी अधिक मात्रा में आपको इसमें सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद आपकी आ जाती है घटना चक्री किताब, आप इस किताब को ले लीजिए। फिर आपकी है एग्जाम कार्ड अग्रवाल की किताब है, इसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास है पूरा, आप इसे पढ़िए, ये किताब भी बहुत अच्छी है। उसके बाद आपके पास अरिहंत की होंगे, अरिहंत की टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए हैं। बाकी आप हेमंत कुकरेती की किताब है, ये भी लीजिए, हिंदी साहित्य ग्रामर के लिए। और टीजीटी पीजीटी अरिहंत की किताब, आप इन किताबों को पढ़िए। ये किताबें आपको 100% सक्सेस दिलाएंगी। टीजीटी पीजीटी में ये किताब आपके लिए बहुत हो जाएंगे। बाकी बच्चों, आपके लिए प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत है, आप प्रैक्टिस जरूर लगाएं। ये शिल्पी के प्रैक्टिस सेट हैं, ये अरिहंत के प्रैक्टिस सेट हैं, यूथ के प्रैक्टिस सेट है, अग्रवाल के प्रैक्टिस सेट हैं। प्रैक्टिस सेट पे आप बहुत फोकस कीजिए, कम से कम आप हो सके तो 10-12 प्रैक्टिस सेट लगाइए टीजीटी पीजीटी में। क्योंकि अगर आप कहेंगे सर ये आपने बहुत किताब बता दी, तो बच्चों कंपटीशन बहुत टफ है इस समय, एक एक वैकेंसी पे काफी लोग पढ़ रहे हैं।
तो इसलिए आपको किताब तो काफ़ी पढ़नी होंगी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए। बाकी आप ल्यूसेंट तो अधिकतर बच्चों ने वैसे भी अदर कंपटीशन के लिए पढ़ रखी होगी, तो ये किताब भी अच्छी है आपकी ल्यूसेंट की किताब, आप इसे पढ़िए। आदित्य की है, ज्ञान मुद्रा की है, किरण की है, ये सभी किताबें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ये टीजीटी पीजीटी के लिए आदित्य ज्ञान मुद्रा की किताब है, ये भी किताब अच्छी है। तो आपको लगभग 10-15 किताब तो पढ़नी होंगी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए। तो इतनी किताबें मैंने आपको जो बताई हैं, आप अगर इतनी किताबें पढ़ लेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब पढ़ ले, हिंदी भक्ति काल की रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ ले, आदि काल के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, रीति काल के लिए नागेंद्र प्रसाद जी की किताब है, आधुनिक काल के लिए वासुदेव नंदन जी की किताब है। संस्कृत व्याकरण के लिए मैंने आपको ल्यूसेंट बताई, ये भी पढ़ सकते हैं। संस्कृत व्याकरण के लिए आप बाबूराम शर्मा जी की किताब पढ़ सकते हैं। ये किताबें आपके लिए बहुत हैं, ये किताबें आप पढ़िए, आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।